हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज का जो ये लेक्चर है, आप सभी के लिए हर बार की तरह काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज के इस वीडियो में, आज की इस लेक्चर में हम यहाँ पर पातंजलि योग सूत्र के अनुसार चित्त प्रसादन के उपायों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पूर्व हम पातंजलि योग सूत्र से संबंधित काफ़ी सारी वीडियोज़ में आप सभी को दे चुका हूँ, पूरे लेक्चर में आप सभी को यहाँ पर दे चुका हूँ। सिर्फ पातंजलि योग सूत्र ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता, घैरण संहिता, हठ प्रदीपिका, या फिर दर्शन है, उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, लगभग सभी से संबंधित योग के जितने भी ग्रंथ हैं, सभी से संबंधित मैं आप लोगों को चैनल पर वीडियोस दे चुका हूँ। इससे पूर्व हमने पातंजलि योग सूत्र के यहाँ पर और भी लेक्चर के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। लगभग अभी तक मैं आपको यहाँ पर 7 लेक्चर यहाँ पर 7 लाइव क्लास में आपको यहाँ पर दे चुका हूँ। प्रथम में हमने इंट्रोडक्शन यहाँ पर जाना था, पातंजलि योग सूत्र महर्षि पतंजलि का जीवन परिचय हमने यहाँ पर जाना था। दूसरे में हमने योग की परिभाषा जानी थी। तीसरे में हमने चित्त की वृत्तियों के बारे में जाना था, चित्त की वृत्तियाँ क्या है, चित्त क्या है, इसके बारे में हमने अच्छे ढंग से समझा था। चौथे में हमने अभ्यास और वैराग्य के बारे में जाना था। अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, किस प्रकार से इनके द्वारा इसको शांत किया जाता है, चित्त को शांत किया जाता है। चित्त के 5 भूमियाँ भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। साथ ही साथ हमने यहाँ पर योगांतराओं के बारे में पढ़ा था। अब योगांतराओं के साथ में हमने जो योगांतराओं के अलावा जो अन्य जो विघ्न जो आते हैं योग मार्ग में, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम यहाँ पर इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए चित्त प्रसादन के उपायों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप योग का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप पीजी डिप्लोमा या फिर एमए या फिर नेट, कोई भी एग्जाम अगर जो आप क्रैक करना चाहते हैं, पास अगर जो आप होना चाहते हैं, तो आपको मालूम है पातंजलि योग सूत्र से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न आप सभी के समक्ष आते ही हैं। और चित्त प्रसादन के उपाय ना पूछे जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता है। इससे संबंधित प्रश्न भी काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। तो ये आज का जो लेक्चर है, काफ़ी अच्छे ढंग से मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। आशा है आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखने वाले हैं और अच्छे ढंग से समझने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप एक बार चैनल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर 350-400 वीडियोज यहाँ पर मिल जाएंगे। आपके लिए ये वीडियोस काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। यहाँ पर हम चित्त प्रसादन के उपायों के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे पूर्व मैंने आपको जैसे कि यहाँ पर बताया था कि जो चित्त प्रसादन के जो उपाय हैं, इससे पूर्व हमने इसके जो विघ्न हैं, जो चित्त प्रसादन के अर्थात जो विघ्न हैं, इसमें जो विघ्न हैं इनको दूर करने के उपायों के बारे में यहाँ पर चर्चा की थी। इसको हमने यहाँ पर जाना था। चित्त प्रसादन के उपाय के रूप में हमने जैसे कि वहाँ पर आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर जो विघ्नों को दूर करने वाले जो उपाय हैं, इसको हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी, जहाँ पर कि हमने पातंजलि योग सूत्र का जो प्रथम अध्याय है, यानी कि जो प्रथम जो पाद है, उसके अंतर्गत 32 नंबर का सूत्र हमने वहाँ पर पढ़ा था। वो था तत्प्रतिषेधार्थ में एकत्वाभ्यास, अर्थात उनको दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि उनको अर्थात किन को? तो वही जो हमने पूर्व में जो योगांतराएं या फिर जो विघ्न थे उनको दूर करने के लिए। तो यहाँ पर कहा जाता था कि एक तत्व का अभ्यास करना है और साथ ही साथ आप इसके साथ में ईश्वर प्रणिधान। तो ये सब किसके लिए थे? ईश्वर प्रणिधान और एक तत्व का अभ्यास। ये हमने पूर्व में हमने विघ्नों को दूर करने के उपायों के बारे में यहाँ पर जाना है। देखो, ये सारी पूरी एक ही सीरीज है, आपको ये समझना होगा। इसीलिए मैं आपको जो भी वीडियोस दे रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ, जो कि एक पूरी लड़ी है, एक पूरी सीरीज है। इसलिए मैं आपको फिर से यहाँ पर कह दूं कि अगर जो आप सिर्फ आप यही वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पूर्व की आप वीडियोस ज़रूर देख लें। अगर जो आप उन वीडियोस को भी देख लेंगे तो आपका जो पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा वो अच्छे ढंग से क्लियर होता जाएगा। तो विघ्नों को किस प्रकार से दूर किया जाता है, इसके बारे में हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर जो चित्त प्रसादन के जो उपाय हैं, इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। आपने देखा है यूजीसी नेट के अगर जो आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न वहाँ पर आते ही हैं। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में मैं आप लोगों को चैनल पर हल करा करके दे चुका हूँ। तो यहाँ पर है चित्त प्रसादन के उपाय के रूप में हमारे पास महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद अर्थात जो समाधि पाद है, उसके 33 नंबर के सूत्र में कहा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि
आपको जो ये मोस्ट जो सूत्र हैं वो याद करने ज़रूरी हैं। अगर जो आप याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम में आप आसानी से किसी भी प्रश्न का सही आंसर आप दे सकते हैं। मैं फिर से सूत्र यहाँ पर रिपीट कर लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका संस्कृत बेस नहीं होता है तो उनको दिक्कत आती है। मैं एक बार फिर से यहाँ पर रिपीट कर लूँ। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्या पूर्ण विषयाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। तो ये सब क्या है? मैत्री है, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये सब क्या है? चित्त प्रसादन के उपाय हैं। तो ये हम यहाँ पर इनको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझें। उससे पूर्व इसका जो भावार्थ है, जो अर्थ है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। तो स्वच्छ का तात्पर्य क्या है? अर्थात वही जो प्रसादन है, यानी कि जो चित्त है, चित्त को साफ करने के ये उपाय हैं। आपने वहाँ पर देखा होगा कि जब हमने वहाँ पर जब एक तत्व का अभ्यास के बारे में यहाँ पर चर्चा की है, तो उसके पूर्व महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो चित्त के अंतराल में जो राग द्वेष आदि जो मल में रहते हैं, मल में रहने के कारण चित्त स्थिर नहीं होता है। वो सब थे तो मन कैसा हो जाता है? अस्थिर हो जाता है, राग द्वेष के कारण अस्थिर हो जाता है। तो उस चित्त को, जो अस्थिर जो चित्त है, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए? क्योंकि देखो, जब हमारा जो ये चित्त है, जब ये स्वच्छ होगा तभी जाकर के स्थिर हो पाएगा। तो स्थिर किस प्रकार से होगा ये तो हम अगली वीडियोस में चर्चा करेंगे, किसी एक वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पर स्वच्छ करने की बात है, तो स्वच्छ कैसे किया जाए, तो वो उपाय हम यहाँ पर जान रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है कि जो चित्त प्रसादन के उपाय हैं ये क्यों यहाँ पर बताए गए हैं। तो आपने यहाँ पर जान लिया है, सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम से विषय हैं, ऐसी मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावना से चित्त स्वच्छ हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है। अब यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप में आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखें। देखो, यहाँ पर आपको क्या जानना है, यहाँ पर व्यक्ति और व्यक्ति का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जो व्यक्ति और उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे जो सुखी व्यक्ति है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो सुखी व्यक्ति है उसके साथ में मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। ध्यान दें, चित्त प्रसादन के उपाय हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जो सुखी व्यक्ति है, जो संपूर्ण रूप से सुखी है, उसके साथ में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। दूसरे यहाँ पर आप देखेंगे कि जो दुखी व्यक्ति है उसके साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उसके साथ में दया की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि जो दुखी व्यक्ति है वो दुखी तो है ही, अब आप उसके साथ में मित्रता करेंगे तो शायद आप भी दुखी हो जाएं। खैर, आप गलत वे में मेरा जो ऑप्शन है इसको ना लें। यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं उस हिसाब से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। क्योंकि जो दुखी व्यक्ति है उस पर आपको क्या करनी चाहिए? दया करनी चाहिए। दया की भावना आपकी उसके प्रति होनी चाहिए। किसके प्रति? दुखी व्यक्ति के प्रति। अब देखो, जो सुखी व्यक्ति है उसके प्रति जो आप दया की भावना रखेंगे भी तो क्या लाभ होगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा, ना आपका लाभ होगा ना उसका लाभ होगा। तो इसके लिए जो दुखी व्यक्ति है उसके साथ में कैसी भावना रखनी चाहिए? दया की भावना रखनी चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर कहा है कि जो पुण्यात्मा है, जो पुण्य किए हुए जो व्यक्ति हैं, या फिर जो पुण्य जो व्यक्ति हैं, जो पुण्यवान जो व्यक्ति हैं, जो इस प्रकार से जो कर्म करते हैं, उनके समक्ष आपको कैसी भावना रखनी चाहिए? प्रसन्नता की भावना। देखो, अगर जो आप पुण्यात्मा के प्रति अगर जो आप दया की भावना रखेंगे तो यह सही नहीं है। या फिर जो पुण्यात्मा है उसके साथ में अगर जो आप मित्रता का व्यवहार रखेंगे तो ठीक है, लेकिन ये जो मित्रता का व्यवहार ये सुखी व्यक्ति के साथ में ही रखना चाहिए। जो पुण्यात्मा है, जो पुण्य जो कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं, इनके साथ में आपको प्रसन्नता का व्यवहार रखना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि जो पापी व्यक्ति हैं, जिन्होंने पाप किया है या फिर जो पाप करते हैं, अब उनके साथ में आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उनका अर्थात उपेक्षा। उपेक्षा, देखो, कई बार आप कहेंगे कि उपेक्षा क्या होता है, तो उपेक्षा का तात्पर्य होता है कि उसको छोड़ देना, जो कर रहा है करने दें। उसके साथ में ना आप मित्रता करें, ना उस पर आप दया करें, ना वो पाप कर रहा है तो आप उसके प्रति प्रसन्न भी ना हो। आपको क्या करना है? उपेक्षा करनी है। आपको कहते हैं ना कि छोड़ो यार, वो जो कर रहा है उसे करने दें। हम बीच में
उसको रोके नहीं। तो ये जो भावना आती है यह उपेक्षा की भावना है। मैं फिर से यहाँ पर एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर जो व्यक्ति उसका किस प्रकार के व्यक्ति के साथ में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना है ये आपको यहाँ पर समझना है। जो व्यक्ति जो सुखी व्यक्ति है उसके साथ में हमें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं उसी प्रकार से जो दुखी व्यक्ति हैं, दुखी व्यक्तियों के साथ में हमें दया की भावना रखनी चाहिए। जो पुण्यात्मा है, जो पुण्य कर्म करते हैं, उनके साथ में प्रसन्नता। देखो, अब जो पुण्यात्मा हैं, अगर जो आप उनकी उपेक्षा करेंगे तो क्या होगा? वो पुण्यात्मा अर्थात जो पुण्य कर्म करने वाले व्यक्ति हैं वह पुण्य कर्म करने छोड़ देंगे। लेकिन आपकी सिर्फ एक भावना ही, आपका एक व्यवहार ही उसको तो उस मार्ग में आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन वो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा होने वाला है, काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि आपको क्या है, चित्त प्रसादन, ये आपका जो चित्त है इसको प्रसन्न करना है, इसको स्वच्छ करना है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप इस प्रकार से आप अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे। जो पापी हैं, पापी के साथ में अगर जो आप प्रसन्न होंगे तो क्या करेगा? जो पापी व्यक्ति है, अगर जो पाप कर रहा है, अगर जो आप उसके साथ में प्रसन्न होंगे, वो जो कर्म कर रहा है, अगर जो आप प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? उसकी और आदत बनती जाएगी, वो और पाप कर्म करने लग जाएगा। तो इसके लिए उसकी क्या करनी चाहिए? उपेक्षा करनी चाहिए। अगर जो आप उसकी उपेक्षा करते हैं तो वो जो व्यक्ति है वह पाप कर्म करना छोड़ देगा। जो दुखी है, दुखी के साथ में अगर जो आप उपेक्षा करेंगे तो को समझना है, इसलिए मैं आपको घुमा फिरा करके इसको समझा रहा हूं। जो दुखी व्यक्ति है, दुखी तो है ही, लेकिन अगर जो आप उसकी उपेक्षा करेंगे तो वो कोई भी गलत कदम उठा सकता है। तो ये इसके लिए आपको उसके प्रति किस प्रकार से व्यवहार रखना चाहिए? दया की भावना रखनी चाहिए। इसीलिए वहां पर महर्षि पतंजलि ने इसको यहाँ पर कहा है कि मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यानाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम। तो ये वहां पर महर्षि पतंजलि ने प्रथम पाद के 33वें सूत्र में यहाँ पर कहा है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अच्छे ढंग से इसको यहाँ पर समझा दिया है। आशा है आप इसको अच्छे ढंग से समझ भी चुके हों। अगर जो नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से यहाँ पर रिपीट कर लीजिए, आपको अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा। अब ये यहाँ पर एक चीज ये तो यहाँ पर बताया है कि जो चित्त प्रसादन के उपाय हैं, एक तो यहाँ पर ये बताया है, लेकिन दूसरा भी यहाँ पर बताया है। तो दूसरा क्या है? तो महर्षि पतंजलि 1/34 नंबर सूत्र में कहते हैं, यानी कि जो समाधिपाद है, समाधिपाद के 34वें नंबर के सूत्र में कहते हैं, प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य। अर्थात यहाँ पर कहा गया है, अथवा प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने से भी चित्त निर्मल होता है। आप समझ गए? एक तो मैत्री करुणा वाला आपका यहाँ पर सूत्र आएगा, एक आपका प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, ये यहाँ पर आएगा। इसका तात्पर्य क्या है? अथवा प्राणवायु को रोककर या फिर प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने, इस क्रिया से भी क्या होता है? चित्त निर्मल हो जाता है। तो प्राणवायु अर्थात यहाँ पर आप ये भी समझ सकते हैं कि आप यहाँ पर कुंभक करें, प्राणायाम करें, इसके द्वारा भी हमारा जो चित्त है वह कैसे हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। यहाँ पर कहा जाता है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि हमारी जो वायु है, वायु को बारंबार, प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालने अथवा रोकने पर क्या होता है? रोके रखने के अभ्यास करने से मन कैसा होता है? निर्मल हो जाता है। मन निर्मल हो जाता है, साथ ही साथ इससे शरीर की सभी नाड़ियां भी, शरीर में जो नाड़ियां हैं उसमें जो मल जो जमा हुआ है वो भी नष्ट हो जाता है। तो नाड़ियां शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए, तो हमारा जो चित्त है वो स्थिर तो हो ही जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पर समझना है। महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर बताई हैं। एक तो यहाँ पर मैत्री करुणा वाला आपको जो सूत्र मैंने आपको बताया है कि मित्रता के साथ में, अर्थात जो सुखी व्यक्ति हैं उनके साथ में आपको मित्रता का व्यवहार करना है, जो दुखी व्यक्ति हैं उनके साथ में आपको दया की भावना रखनी है, जो पुण्य पुरुष हैं उनके साथ में आपको प्रसन्नता का भावना रखनी है, और साथ ही साथ जो पापी व्यक्ति हैं उनके साथ में आपको उपेक्षा की भावना रखनी है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, इसको आपको याद रखना है। साथ ही साथ इसके साथ साथ यहाँ पर जो महर्षि पतंजलि ने कहा है, प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात जो प्राणवायु है, प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने से भी चित्त निर्मल होता है। आप स्वयं इसको प्रैक्टिस करके देखें। जब हम प्राणायाम करते हैं, आपका मन कितना भी अशांत हो, आप कभी भी अगर जो पढ़ाई करने बैठें उसके पूर्व अगर जो आप थोड़ी देर, अगर जो आप 5-7 मिनट भी अगर जो आप
प्राणायाम कर लेते हैं, कोई भी नॉर्मल सा प्राणायाम कर लेते हैं तो आपका जो मन होगा वो शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो उसके पश्चात आप जो कोई भी कार्य करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, वह कार्य आप अच्छे ढंग से कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है। किसके माध्यम से? प्राणवायु को बारंबार बाहर निकालने और रोकने से। अर्थात आप ये भी समझ सकते हैं कि कुंभक अर्थात प्राणायाम इत्यादि करने से हमारा जो मन है वो शांत हो जाता है। साथ ही साथ जो शरीर में जो स्थित जो नाड़ियां हैं उन पे जो मल जो चिपका हुआ है वो नष्ट हो जाता है, जिस कारण से हमारा जो चित्त है वह प्रसन्न हो जाता है। अर्थात हमारा जो चित्त है वह कैसा हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर महर्षि पतंजलि ने चित्त प्रसादन के उपायों के बारे में यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर पूरा लेक्चर तो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब इसी के साथ में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर प्रश्नोत्तरी सीरीज भी देता हूँ, जिससे कि मुझे समझ में आ जाए कि हाँ आप लोगों ने जो ये लेक्चर है इसको अच्छे ढंग से देखा या फिर नहीं। आपको इन प्रश्नों के सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखना है, भेजना है। मैं सभी के आंसर यहाँ पर रीड करने वाला हूँ। प्रथम प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र के अनुसार चित्त प्रसादन के उपाय हैं। ऑप्शन यहाँ पर है सुखी के साथ मित्रता, दुखी के साथ प्रसन्नता, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही आंसर यहाँ पर देना है। प्रश्न में फिर से यहाँ पर बता देता हूँ, निम्न में से योग सूत्र के अनुसार चित्त प्रसादन के उपाय हैं। सुखी व्यक्ति के साथ में मित्रता, या फिर दुखी व्यक्ति के साथ में प्रसन्नता, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिया है कि जो चित्त प्रसादन के उपाय हैं वहाँ पर व्यक्ति और उनके साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है। मैं इसको रीड करने वाला हूँ। आप जैसे जानते हैं कि सभी प्रश्नों को मैं आपके यहाँ पर देखता हूँ। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से योग सूत्र के अनुसार चित्त प्रसादन के उपाय हैं। ऑप्शन यहाँ पर है पुण्यात्मा के साथ प्रसन्नता, या फिर पापियों के साथ में उपेक्षा, या फिर उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको इसका भी सही आंसर यहाँ पर छांट करके कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजना है। प्रश्न फिर से यहाँ पर मैं रिपीट कर देता हूँ, निम्न में से योग सूत्र के अनुसार चित्त प्रसादन के उपाय हैं। पुण्यात्मा के साथ में प्रसन्नता, पापियों के साथ में उपेक्षा, उपर्युक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका सही आंसर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भेजना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्न, लगभग 1000 या फिर 500 प्लस प्रश्न आपको मैंने चैनल की ओर से यहाँ पर 2 बुक यहाँ पर पब्लिश की जा चुकी हैं। आपको इन बुक में से किसी भी आप अगर जो बुक परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर इसी प्रकार से काफ़ी सारे प्रश्नोत्तरी सीरीज आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी जो कि आपके योग के किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं। एक ग्रंथ में मैंने आपको योग के 10 प्लस सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न दिए हैं। एक में मैंने आपको 15 प्लस जो योग के जो बुक्स हैं या फिर विषय आप माने उससे संबंधित प्रश्नोत्तरी सीरीज दी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर यहाँ पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पर है, निम्न में से चित्त प्रसादन के उपायों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है समाधि पाद में, या फिर साधन पाद में, या फिर विभूति पाद में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी आपको सही आंसर यहाँ पर वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजना है। प्रश्न में फिर से यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ, निम्न में से चित्त प्रसादन के उपायों का वर्णन किया गया है। समाधि पाद में, अर्थात समाधि पाद कौन सा है? तो समाधि पाद है प्रथम पाद, साधन पाद अर्थात द्वितीय पाद, विभूति पाद अर्थात तृतीय पाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में यहाँ पर भेजना है। सभी प्रश्नों को मैं यहाँ पर देखने वाला हूँ। आशा है आज का जो ये लेक्चर है आपको अच्छे ढंग से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जो चित्त प्रसादन के उपाय हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको अगर जो यहाँ पर बताया है, अगर जो आपने ध्यानपूर्वक अगर जो ये वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ चुका होगा। इसी प्रकार से अन्य वीडियोस भी आपको चैनल पर मिल जाती हैं, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग चैनल पर मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो चैनल पर आपको ज्वाइन बटन नजर आ जाएगा। आप उसे प्रेस करेंगे तो आपको कुछ प्लान वहाँ पर नजर आ जाएंगे। अगर जो आप इच्छुक हो तो आप कोई भी प्लान वहाँ पर ले सकते हैं। आपका कोई भी प्रश्न अगर जो आपका होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपका आंसर मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। मैं फिर से यहाँ पर बता दूँ कि आप चैनल पर ज़रूर जाएं। आपके ही लिए कई सारी वीडियोस मैंने चैनल पर दी हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली हैं। आज का जो लेक्चर है, आशा है आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आता है
अगर जो आपको पसंद आता है, अगर जो आपके लिए यूज़फुल है, तो आप वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आपको पसंद आया। नहीं पसंद आता है तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से और भी लेक्चर मैं आपको चैनल पर देने वाला हूं। इसी प्रकार से अन्य लेक्चर्स देखने के लिए आप चैनल के साथ में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का अगर जो आपको कोई भी प्रश्न अगर जो होता है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। नेक्स्ट किसी एक लेक्चर के साथ में फिर से आप सभी के साथ मुलाकात होगी। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।